हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो का एक पार्ट है। इसमें हम 30 से 60 तक करेंगे, 31 से 60 तक करेंगे, टोटल 30 प्रश्न होंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए, आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जी, ठीक है, ग्रुप डी, ये सब एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है, यह सिक्किम में स्थित, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये कहां पर है? भारत और चीन सीमा के पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। किस स्टेट में है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस, और ये कहां है? यह है असम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे बड़ा, सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई? तो याद रखिएगा, यह है डेसिबल, जिसे कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के मल्टीपल लेयर में जब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है, जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए फील करते हैं। ठीक है, ऐसे टिमटिमाते नहीं है वो। आगे है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये इस यंत्र का नाम होता है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीजन का उदाहरण होता है, यानी कि ऑक्सीकरण है। क्या होता है? आयरन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो ये क्या बनेगा? रस्ट बनेगा, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किस पे आधारित है पूछते? तो देखिएगा, ये है एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज, यानी कि शुगर की बीमारी। ठीक है, अगला है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये क्लोरोफिल किसके लिए उपयोगी होता है? ये होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण में एक और चीज याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश का 1% भाग को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो ये होते हैं प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी होता है सही। अगला है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने कॉर्क नाम के पेड़ में कोशिका की खोज की थी। हाँ, याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और लियोनहुक ने जीवित। ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल भी का यूज ये होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल
प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो होता है इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाँ, यहां से याद रखिएगा, सेकंड की बात कर देगा तो यहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज किए थे। ठीक है, थर्ड में आईसी यूज किए थे और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है www का आविष्कारक कौन है? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जो आविष्कारक थे वो थे टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रोम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्राटोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्राटोस्फेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी। कहां शुरू हुआ था? उत्तराखंड। कहां शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्क का मुख्यालय कहां है? देखिए, सार्क कंट्रीज का मुख्यालय कहां है? यह है काठमांडू, नेपाल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, इनकी आत्मकथा है ये। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। ठीक है, और इसके पिछले साल का चैंपियन जो था वो था आरसीबी। याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है लास्ट ईयर यानी कि 2025 का। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है बिहू जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, अगला है भारतीय मुद्रा के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? तो ये लिखी होती है टोटल 17 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आउट ऑफ 30 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके इस 30 में से 18+ प्रश्न सही हो रहे हैं तो यानी कि आपका प्रिपरेशन जो है अच्छे लेवल पर चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन क्या चल रहा है। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।